उत्तर प्रदेश की धरती अपने ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक किस्सों के लिए जानी जाती है। यह कहानी एक बुजुर्ग अम्मा की है जिन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में एक सपना देखा था। उनका सपना केवल उनका नहीं था बल्कि पूरे गांव का सपना था। यह कहानी आपको भावनात्मक रूप से झकझोर देगी और आपकी आंखों में यकीनन आंसू ला देगी। बड़ी ही दर्द भरी ये कहानी है। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में रहने वाली 80 वर्षीय अम्मा गंगा देवी गांव की सबसे सम्मानित महिला थी। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था, लेकिन अम्मा ने गांव नहीं छोड़ा था। उनके पास एक पुराना मिट्टी का घर था जिसकी चौखट से वह रोज गांव वालों को देखती थी और बच्चों को कहानियां सुनाती थी। अम्मा का सपना था कि उनके गांव में एक बड़ा सा स्कूल बने ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें और शहरों की तरफ आगे बढ़ सकें। लेकिन गांव के प्रधान और कुछ प्रभावशाली लोग इस विचार का विरोध करते थे। उनका मानना था कि गांव की परंपरा और खेती ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अम्मा ने कई बार पंचायत में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उनका बेटा जो रमेश था वह भी अपने कामों में व्यस्त रहता था और अपनी माँ की इच्छा को एक बूढ़ी महिला का सपना समझकर वह टाल देता था। एक दिन जब गांव में एक नया नेता आया तो अम्मा उसके पास जाती हैं और अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रखती हैं। नेता उनकी बातों को बड़ी ही गंभीरता से सुनता तो है, लेकिन उन्हें आश्वासन देकर चला जाता है। आश्वासन देने के बाद भी कुछ होता नहीं है। अम्मा निराश हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आश्वासन तो दिया, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया। अम्मा ये सब कुछ देखकर सब कुछ निराश हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांव के कुछ छोटे बच्चे जिन्हें अम्मा रोज कहानियां सुनाती थी, उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए थे। वे दिन रात मेहनत करके गांव में एक छोटे से स्कूल के लिए जगह तलाशने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को भी समझाने की कोशिश की। एक दिन गांव के बच्चों ने मिलकर अम्मा के समर्थन में नारे लगाए और स्कूल के लिए मांग की। यह सब देखकर गांव के कई लोगों का मन बदलने लगा, लेकिन प्रधान और प्रभावशाली लोग अभी भी इस सब बातों का विरोध कर रहे थे। एक दिन अम्मा बहुत बीमार हो गई और पूरा गांव उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो मेरे लिए गांव के बच्चे बिना स्कूल के नहीं रहने चाहिए। यह मेरी आखिरी इच्छा है। ऐसा अम्मा ने कहकर कुछ ही समय के बाद उनकी जान निकल जाती है और उनकी मृत्यु के बाद गांव में मातम छा जाता है। लेकिन बच्चों ने उनकी याद में स्कूल बनाने का फैसला कर लिया। इस बार रमेश भी गांव आ जाता है और अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए जी जान लगा देता है। गांव के लोगों ने मिलकर जमीन खरीदी और सरकारी योजनाओं से मदद लेकर एक स्कूल बनवाया। स्कूल का नाम बड़ा ही सोच विचार कर गंगा देवी विद्या मंदिर यानी अम्मा के नाम पर रखा गया। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ तो पूरा गांव रो पड़ा। अम्मा को याद कर कर पूरा गांव रो पड़ता है और रोने के बाद अम्मा का जो सपना था, क्योंकि वह अब साकार हो चुका था। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ तो गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और होने के बाद सभी लोग खुशी को जाहिर करते हैं और अपने अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। बच्चे अब अम्मा को याद करके और उन्हीं की याद में पढ़ाई शुरू कर देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने उम्र के मोहताज नहीं होते हैं। अगर सच्ची नीयत और मेहनत हो तो कोई भी सपना
पूरा किया जा सकता है। अम्मा ने अपनी आखिरी सांस तक अपने गांव के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी और उनकी मृत्यु के बाद भी उनका सपना साकार हुआ। अम्मा की कहानी सिर्फ रामपुरा की नहीं थी, यह हर उस माँ की कहानी थी जो अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य देखना चाहती थी। इस वीडियो से हमें सीख लेनी चाहिए और अम्मा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।